हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं सदिश योग के क्वेश्चन से। हमने कल की क्लास में सदिश योग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, 3 सदिशों के शून्य होने की शर्त पढ़ी थी। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, सदिश योग पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रश्न कह रहा है कि 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल हैं। इन दोनों बलों का परिणामी 17 न्यूटन प्राप्त करना हो तो कितने कोण पर, 7 न्यूटन प्राप्त करना हो तो कितने कोण पर, और 13 न्यूटन प्राप्त करना हो तो कितने कोण पर इनको कार्य करना चाहिए, कितने कोण पर इनको कार्यरत होना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, सुनिए जरा। ए सदिश बराबर 12 न्यूटन, बी सदिश बराबर 5 न्यूटन, इनके परिणामी सदिश का परिमाण का अधिकतम मान कितना हो सकता है, a प्लस बी यानी कि 12 प्लस 5 यानी कि 17 न्यूटन। हाँ या ना, बात क्लियर है? तो इसका मतलब लो, इन दोनों सदिशों को इस प्रकार इतने कोण पर कार्यरत हो, ये दोनों सदिश इतने कोण पर कार्यरत हो कि उनका परिणामी अधिकतम प्राप्त हो। और अधिकतम प्राप्त होने की शर्त क्या थी कि दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो, तो कॉस थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में परिणामी सदिश का परिमाण भी अधिकतम हो जाएगा। कितना? a प्लस बी। यस, यानी कि आंसर क्या आया, 0 डिग्री पर कार्यरत हो। पहली बात। दूसरी बात, आर सदिश के परिणामी का परिमाण, न्यूनतम परिमाण कितना होता है, याद करो जी, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 12 माइनस 5, यानी कि आर सदिश के परिणामी सदिश का परिमाण का न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ, 7 न्यूटन। लो जी, 7 न्यूटन ही प्राप्त करना है इस बार। यस, और 7 न्यूटन प्राप्त करना है तो 7 न्यूटन क्या है, इनका न्यूनतम परिणामी। और न्यूनतम परिणामी की शर्त क्या थी, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान न्यूनतम होता है। कितना होता है, -1 होता है। और उस समय पे परिणामी सदिश के परिमाण का मान न्यूनतम होता है, a माइनस बी होता है। हाँ या ना, यानी कि दूसरे का आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री पर कार्यरत हो। तीसरा केस, हाँ, जब उनके मध्य का कोण कितना हो, मतलब जब उनका परिणामी क्या प्राप्त करना है, 13 न्यूटन। इसके लिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा। आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस, परिणामी कितना चाहिए आपको, 13 न्यूटन। इधर स्क्वायर कर लेता हूं तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर तो हो जाएगा। आर सदिश का परिमाण कितना चाहिए, 13 न्यूटन, तो उसका स्क्वायर। और इधर a स्क्वायर, a का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 12 गुणा 5 गुणा कॉस थीटा। यस, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 पंजे 60, 60 गुणा 2 120 कॉस थीटा। यस, अब जरा चेक करना जी। ओहो, इन दोनों का योग कितना आता है, 169। ये भी कितना है, 169। इस पूरे 169 से 169 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 120 कॉस थीटा का मान 0 प्राप्त हुआ। इससे आपको कॉस थीटा का मान 0 प्राप्त हुआ। और कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, जब दोनों सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो। यस, बात क्लियर है? तो आपके पास तीनों का आंसर आ गया, राइट। ये एक्चुअल तरीका है पूरा ज्ञात करने का। आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली कहानी नहीं भी पता हो तो आप इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। बात क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक ए सदिश दिया हुआ है आई कैप और जे कैप के रूप में, एक बी सदिश दिया हुआ है आई कैप और जे कैप के रूप में। इन दोनों सदिशों के सदिश योग
का परिमाण भी ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का सदिश योग मैं ऐसे लिख लेता हूं, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। यस, मैं लिखता हूं आर सदिश बराबर ए सदिश कितना है जी, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6i कैप माइनस 8 माइनस नहीं प्लस 8j कैप। यस, क्या लिखोगे, आर सदिश का परिमाण बराबर, हाँ जी, 4i कैप प्लस 6i कैप यानी कि 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8j कैप यानी कि प्लस 5j कैप। ये आपके पास परिणामी सदिश आ गया। और कोई भी सदिश अगर i कैप j कैप के रूप में है तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, याद करो, अंडर रूट में i के गुणक का स्क्वायर प्लस j के गुणक का स्क्वायर, i के गुणक का स्क्वायर प्लस j के गुणक का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, r सदिश का परिमाण बराबर, हाँ जी, अंडर रूट में 125 ठीक, और अंडर रूट में 125, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 प्लस 25 125, क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 25 गुणा 5। तो आर सदिश के परिमाण का परिणामी का सदिश का परिमाण कितना आएगा, 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब देखो मात्रक तो दे नहीं रखा ए सदिश का और बी सदिश का, तो जो भी मात्रक आएगा मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहां पे सिर्फ मात्रक लिख दिया। यूनिट्स को हिंदी में क्या लिखते हैं, मात्रक। यस, अब चाहिए दिशा। अब दिशा ज्ञात करनी है आपको, और दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है आर सदिश 10i कैप प्लस 5j कैप, इसकी फोटो बनानी पड़ेगी। तो आर सदिश को कैसे बनाएंगे, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश जाएंगे, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश जाएंगे कितना, 10, फिर वाई अक्ष के अनुदिश जाएंगे कितना, 5। तो इससे बनेगा कौन, ये आर सदिश, ये आपके पास बन गया आर सदिश। यस, अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए ये एक्स अक्ष थी ना, इधर क्या थी, एक्स अक्ष। यस, तो किसी भी सदिश का एक्स अक्ष के साथ कोण निकालो तो वो दिशा ही बताएगा। यस, तो मैं ये वाला कोण निकाल लेता हूं, कितना, अल्फा, मैं यहां लिखता हूं 10 अल्फा, हाँ जी, मैं यहां लिखता हूं 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 10, आपके पास कितना आया 1/2, तो अल्फा का मान हो गया कितना, 10 इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आया, सदिश योग का परिमाण 5√5 व इसकी एक्स अक्ष के साथ कोण 10 इनवर्स 2 होगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए। चलिए जी, आगे 2 क्वेश्चन और हैं। क्या क्वेश्चन है, एक एक करके समझें। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एक ए सदिश दे रखा है, एक बी सदिश दे रखा है, तो दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, ये परिणामी और परिमाण बार बार कंफ्यूज करता होगा, बार बार बोलें, परिणामी यानी कि रिजल्टेंट, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिणामी रिजल्टेंट परिमाण, मैग्नीट्यूड परिणामी रिजल्टेंट परिमाण मैग्नीट्यूड, बार बार बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनो आगे, इन दोनों का परिणामी सदिश आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, यानी कि आर सदिश बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस बी सदिश का मान 6i कैप प्लस 4j कैप। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये माइनस का 4j कैप, ये प्लस का 4j कैप, हाँ या ना। तो आपके पास आर सदिश का
आर सदिश कितना आया जी, बताइए साहब। ये आया 2i कैप प्लस 6i कैप यानी कि 8i कैप। मेरा तो खेल ही खत्म हो गया। इसका परिमाण कितना, 8 यूनिट, और दिशा कौन सी, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। समझाना पड़ेगा क्या, क्यों? 8 एक्स अक्ष के अनुदिश, आई कैप क्या बताता है, एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा को बताता है। आर सदिश की दिशा किधर आ गई, आई कैप के अनुदिश यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश, और परिमाण उसके साथ गुणा में लिखा ही है कितना, 8 यूनिट। यस, ओके। अब अगला क्वेश्चन, 5 न्यूटन परिमाण के दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण भी 5 न्यूटन प्राप्त होता है। हल है। ए सदिश 5 न्यूटन, बी सदिश का परिमाण भी 5 न्यूटन। यस, और इनके परिणामी सदिश का परिमाण भी 5 न्यूटन। अगर दिमाग में कुछ याद आ रहा हो तो उसको भी थोड़ी देर के लिए शांत रखो। क्या, मैं तो ये करता हूं, आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर सदिश का परिमाण 5, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देता हूं तो इधर स्क्वायर, ए का मान 5 का स्क्वायर, बी का मान 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 5, बी का मान 5, साथ में कॉस थीटा। इसका वर्गमूल उठाया तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया। इधर ये 5 का स्क्वायर और इधर ये 5 का स्क्वायर तो कट गए। ये कितना आया, 5 का स्क्वायर 25, इसको उधर ले जाता हूं तो माइनस का 25 बराबर 5 गुणा 5 25 गुणा 2 50 कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस का 25/50। इसको जब सॉल्व किया तो कॉस थीटा का मान आ गया माइनस का 1/2। यस, अब इसे सॉल्व करने की बारी है। इससे थीटा का मान निकालना है। सुनो जी, इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस कॉस का मान 1/2 कब होता है, कॉस 60 के लिए, तो मैंने इसको लिखा कॉस 60। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, काम आएगी, बार बार आएगी, आपको भी बता रहा हूं। और चलो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि 60। इधर वाले को याद करना जी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और 180 लिखो तो कॉस का कॉस ही रहता है। वापस से देखना, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो चिन्ह आएगा माइनस, और 180 माइनस थीटा हो तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस का कॉस ही रह जाएगा, साथ में 60 आ जाएगा। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लिख लो, यहां से तो लिखो थीटा, और यहां से क्या लिखोगे, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। यही तो याद आ रहा होगा आपको, हमने डायरेक्ट पढ़ा था। अगर दो सदिशों के, दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी का परिमाण भी उतना ही प्राप्त हो, किसी एक सदिश के बराबर ही प्राप्त हो, तो उनके मध्य कोण कितना होता है, 120 डिग्री। कल पढ़ाया था ना केस, कौन सा केस, थर्ड केस, समान परिमाण के सदिशों वाला। दो समान परिमाण के सदिश अगर 120 डिग्री के कोण पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी सदिश भी उनमें से किसी एक के परिमाण के बराबर होगा। यही आंसर आना भी था। दो समान परिमाण के सदिश थे, उनके मध्य कोण 120 डिग्री है, इसलिए परिणामी सदिश का परिमाण भी 5 न्यूटन प्राप्त हो रहा है। यस और नो? तो पहला क्वेश्चन था कि दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करो, कर लिया। दूसरी बात, अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा सा गजब है। देखो, मैं वहां पे बनाना पड़ेंगे मेरे को दोनों सदिश। ये बनाया मैंने ए सदिश, और ये बनाया मैंने बी सदिश। ठीक है जी। इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो 120 डिग्री है। ये भी है इस तरफ ए सदिश 5 न्यूटन, और ये भी है इस तरफ
बी सदिश वो भी कितना 5 न्यूटन। प्रश्न कहता है किसी एक सदिश की दिशा को बदल दें, किसी भी एक सदिश की दिशा को बदल दें। बदलो जरा, बी सदिश की दिशा बदलूं, देखो कैसा बनेगा। आपको प्राप्त होगा ए सदिश तो ऐसा का ऐसा ही बनाया जैसा पहले था, परंतु अब बी सदिश को कहां बनाया, उसके विपरीत। ये था पहले बी सदिश इस दिशा में, बी सदिश किस तरफ था, इस तरफ था पहले बी सदिश ये था, पहले ये बी सदिश था, अब इसको विपरीत कर दिया है तो उसको सी सदिश बोल देता हूं और माइनस बी सदिश के बराबर बोल देता हूं। ठीक है जी, इसका भी परिमाण तो 5 न्यूटन ही होगा, बस दिशा विपरीत हो गई। ये कोण कितना था जी 120 डिग्री, और ये पूरा कितना 180, 180 में से 20 गया तो ये कोण कितना आएगा जी 60 डिग्री। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्या कहता है, यदि किसी एक सदिश की दिशा को विपरीत कर दें, कर दिया, बी सदिश की दिशा को विपरीत कर दिया और इसको सी सदिश मान लिया, तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करो। लो जी, अब इन दोनों का परिणामी सदिश कहां आएगा, इनका परिणामी सदिश आ जाएगा बिल्कुल बीच में, ये हो जाएगा इनका परिणामी सदिश। कितना निकालूंगा, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a cos θ/2। याद आ गया क्या, ये भी 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन, समान परिमाण के दो सदिश हैं, कितने डिग्री के कोण पर कार्य रहते हैं, 60 डिग्री के कोण पर कार्य रहते हैं। तो क्या लिखोगे, आर सदिश का परिमाण बराबर 2, किसी एक का परिमाण, ए का परिमाण 5 इंटू कॉस 60/2। ऐसा ही सीखा था क्या, तो आर सदिश का परिमाण बराबर आ जाएगा 2 इंटू 5, cos 30 बचेगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर सदिश का परिमाण बराबर 5√3 यूनिट्स। न्यूटन दे रखे थे क्या, न्यूटन दे रखा था तो न्यूटन में लिख दो, अपने कहां फर्क पड़ता है। लो जी, लिखो न्यूटन। इतना भी नहीं करना था, हमने तो केस सीखे हुए हैं। पहला केस क्या था, दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर हो तो उनका परिणामी कितना होता है, किसी एक के परिमाण का √3 गुना, यानी कि √3a। यस और नो, बात क्लियर है। ओके, ये √3 देखो 5 न्यूटन का √3 गुना हो गया। यस, ओके, आगे चलें। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। राइट, ओके, सुनो जी। एक व्यक्ति पहले 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। लो साहब, एक व्यक्ति पहले 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर वो व्यक्ति देखो कितना जाता है, 5 किलोमीटर, मैं लिख भी देता हूं, ओ 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर ये कहता है, देखो व्यक्ति कैसे जा रहा है, व्यक्ति ऐसे जा रहा है। यस, फिर वो अपने बाएं हाथ की ओर घूमता है, कितने कोण से घूमता है, 120 डिग्री के कोण से बाईं ओर घूमकर, प्रश्न में कहा नहीं है, बाईं ओर 120 डिग्री, बाईं ओर 120 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब यहां से ये 120 डिग्री घूमेगा, देखो ये तो वही दिशा है, दिशा बताने के लिए बनाया। अब ये यहां से 120 डिग्री घूमा, यहां से 120 डिग्री घूमा और फिर कितना गया, 6 किलोमीटर। कितना घूमा, 120 डिग्री घूमा। तो ये है ए सदिश और ये है बी सदिश। प्रश्न कहता है तो उसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन ज्ञात करो। ये है प्रारंभिक बिंदु, वो है अंतिम बिंदु। यस, तो इनका विस्थापन यानी कि ये ज्ञात करना है।
ये ज्ञात करना है जी। इसको बोलता हूं परिणामी सदिश, जो कि इसका विस्थापन है, परिणामी विस्थापन है, राइट। अब सुनो जी, पहली बात तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ये था ए सदिश, ये था बी सदिश, ये था बी सदिश, राइट। तो ये ए सदिश की धनात्मक दिशा, ये बी सदिश की धनात्मक दिशा, तो इनके मध्य का कोण कितना है? 120 डिग्री है। यस और नो? बात क्लियर है? ओके। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? आर सदिश का परिमाण बराबर क्या लिखूं? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, कॉस थीटा क्या लिखूं? कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। कॉस 120 डिग्री क्या लिखूंगा? कॉस 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 60 माइनस ऐसे कैसे? कॉस 60 की वैल्यू 1/2। यस, तो यहां क्या लिखा जाए? अब वापस लिख रहा हूं, आर सदिश के परिणामी का परिमाण बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 पंजे 30 गुना 6 पंजे 30, 30 गुना 2 60 इंटू, हाँ जी, कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। यस, इस 2 से इस 60 को काटा तो आया 30। मैं लिख रहा हूं आर सदिश का परिमाण बराबर, हाँ जी, अंडर रूट में 36 प्लस 25 61 और माइनस का 30, यानी कि अंडर रूट 31 किलोमीटर क्या जाएगा? विस्थापन। अंडर रूट में 31 किलोमीटर, राइट। ये तो निकाल लिया हमने विस्थापन का परिमाण, और दिशा भी ज्ञात करनी है। दिशा के लिए ये वाला कोण अल्फा निकाल लो जी, अपन ने तो यही सीखा है। ए सदिश के साथ कोण, तो मैंने लिखा tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 6, साइन थीटा मतलब साइन 120 बटे ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 6 और कॉस 120। देखो जी, कॉस 120 की वैल्यू तो मेरे पास है, साइन 120 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। निकाल लूं? कहां निकालूं? यहीं निकालते, चलो। साइन 120 डिग्री यानी कि साइन 180 माइनस 60 यानी कि साइन 60। कैसे? 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव है। 180 तो साइन को साइन ही रखा, साथ में 60 और साइन 60 की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा साइन 120 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री यानी कि अंडर रूट 3/2। यस और नो? एक बात, अब इसका मान लिखना है तो आप लिखेंगे tan अल्फा 6 साइन 120 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 अपॉन 5 प्लस 6 कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। यहां पे 2 से 6 को काटा, क्या आएगा? 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन, यहां 2 से 6 को काटा तो आया 3, साथ में माइनस का चिन्ह, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा जी? tan अल्फा बराबर 3 रूट 3 अपॉन 2, तो अल्फा का मान tan इनवर्स 3 रूट 3 अपॉन 2। हाँ जी, ये आपका आंसर आ गया। बोली बात क्लियर है? ये जो आंसर आएगा ये 60 डिग्री से भी ज्यादा आएगा। अच्छा, tan थीटा के लिए याद करना कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में या थर्ड में। तो ये पॉजिटिव आ रहा है आंसर, देखो tan अल्फा का मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब कौन 90 डिग्री से कम है। अच्छा, 3 को 2 से भाग दोगे 1.5 इंटू रूट 3, यानी कि जो भी आंसर है वो रूट 3 से ज्यादा है।
√3 से ज़्यादा है, इसका मतलब टेन अल्फा का मान √3 कब होगा, जब अल्फा 60 हो। तो जो भी कोण आएगा 60 डिग्री से ज़्यादा आएगा, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि जो अल्फा का मान प्राप्त होगा, अल्फा विल बी मोर देन 60 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 60 डिग्री से अधिक का कोण होगा। ठीक है जी, इनके बीच अगर कोई आंसर है और ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस, ओके। पहली बात, दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, जो कि इस प्रकार हैं कि बी सदिश का परिमाण ए सदिश के परिमाण का दुगना है। पहली शर्त तो ये दे रखी है आपको, ठीक। दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ए सदिश के लंबवत है। तो इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं, मैं पहले एक ए सदिश बनाता हूं। ये बनाया जी मैंने एक ए सदिश। फिर बी सदिश नहीं बनाऊंगा, मैं पहले कह रहा है कि दोनों सदिशों का परिणामी ए सदिश के लंबवत है। तो पहले इनका परिणामी बना लेता हूं। ये मैंने बनाया है इन दो सदिशों का परिणामी। ये मैंने दो सदिशों का परिणामी बना लिया। तो ये तो कौन था, ये था आपका ए सदिश। ये कौन है, दोनों सदिशों का परिणामी यानी कि आर सदिश। अब मैं बनाऊंगा बी सदिश। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि दो सदिशों का जो परिणामी होगा वो दोनों के बीच में कहीं होगा। परिमाण समान नहीं हो तो भी होगा तो बीच में, किसी से कम कोण पे, किसी से ज्यादा कोण पर। दो सदिशों का परिणामी उनके बीच में होता है। ए सदिश ये है, परिणामी ये है, तो बी सदिश कहां होना चाहिए, इस तरफ। यहां मैंने बनाया बी सदिश, और बहुत आराम से देखना, ए सदिश से डबल बनाया मैंने बी सदिश, तो ये मैंने क्या बना डाला यहां पे, बी सदिश। ठीक है जी। इन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है प्रश्न में। माना ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण थीटा है, परंतु परिणामी सदिश का ए सदिश के साथ कोण बताया गया है। कितना बता रखा है जी, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कौन है, अल्फा। याद करना, दो सदिशों का योग पढ़ा था, सदिश योग। तो ए सदिश के साथ परिणामी सदिश का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। यस, वो कितना दे रखा है आपको, 90, क्योंकि परिणामी सदिश ए सदिश के लंबवत है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा का मान आपको दिया है 90 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे, tan 90 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 की वैल्यू कितनी थी, अनंत। अनंत को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। इधर राइट हैंड साइड पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी कॉस थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पूरा 0। क्या हो जाएगा, 0, राइट। आप यहां पे लिखेंगे बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का ए, आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का ए अपॉन बी। यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। कैसे, प्रश्न कहता है बी का परिमाण ए के परिमाण का दुगना है, तो ए को तो ए ही लिखेंगे और बी को लिखेंगे 2a। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, साथ में माइनस चिन्ह तो था ही। सॉल्व कर लो, ए से ए कटा तो आपके पास आ गया कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2, माइनस के 1/2 को लिख सकते हैं माइनस का कॉस 60, माइनस कॉस 60 को क्या लिखूं,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस 180 माइनस 60। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पे कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई थी, यही तो किया था। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का मान नेगेटिव, तो पहली बात माइनस आ गया, 180 तो कॉस की जगह कॉस रहा और साथ में आ गया 60। यस, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया -1/2। हाँ के ना। चलिए, तो इससे कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण हो गया 120 डिग्री। पहली शर्त, पहला क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया, राइट। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि b का परिमाण b हो तो दोनों सदिशों के मध्य परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। करो जी, लो जी, मैं करता हूं सॉल्व। मैंने कहा r सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में लिखा जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। r सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में, हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि हाँ b का परिमाण b दे रखा है, तो यहां क्या लिखा हुआ था, a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण बटे 2, यानी कि b/2, क्योंकि b सदिश का परिमाण तो आपको b दे ही रखा है। तो a का परिमाण लिखेंगे b/2 और b का परिमाण लिखेंगे b, तो यहां लिखेंगे b/2 का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू b/2, b की वैल्यू b, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रही माइनस का 1/2, तो आपने लिखा -1/2। यस, ऐसा करने से क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। ये 2 से 2 कट गया और आपके पास यहां पे आएगा r सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में b²/4, b/2 का होल स्क्वायर प्लस b², और ये b इंटू b, b²/2, माइनस का आएगा, माइनस का b²/2। तो r सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में, एलसीएम ले लूंगा 4, यहाँ आएगा b², यहाँ आएगा 4b², यहाँ आएगा माइनस का 2b²। तो r सदिश का परिमाण बराबर, हाँ जी बोलिए, b² प्लस 4b² 5b² माइनस 2b² 3b², तो 3b²/4 का अंडर रूट, यानी कि r सदिश का परिमाण अंडर रूट 3/2b। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी काम आएगा। आगे चलते हैं। देखिए जी, अब मैं बात करता हूं सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, कैसे करेंगे? देखो, ये a सदिश है, ये b सदिश है। इस बार आपको क्या निकालना है, परिणामी सदिश बराबर a सदिश माइनस b सदिश निकालना है। दो सदिशों को घटाना है। पिछली बार हमने दो सदिशों को जोड़ा था, तो जोड़ने के लिए क्या किया था, a सदिश के हेड पे b सदिश की टेल रखी थी। यस, पर इस बार मुझे दो सदिशों को घटाना है। मेरे हिसाब से तो सदिशों का घटाना और सदिशों का जोड़ना एक ही बात है। मुझे सदिशों को घटाना आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ सदिशों को जोड़ना जानता हूं। मैं क्या, सब लोग सिर्फ सदिशों को जोड़ना जानते हैं, घटाना कोई नहीं जानता। घटाने का तरीका बता रहा हूं, क्या सुनो जी, a सदिश को ऐसे कैसे लिखें और प्लस में माइनस का b सदिश लिखें, चलेगा क्या? बोलो, ये बात जची कि नहीं जची? तो मैं क्या करूं, मैं a सदिश में से b सदिश को घटाने के बजाय a सदिश में माइनस b सदिश को जोड़ना सीख लूं, तो मेरे पास a माइनस b आ जाएगा। हाँ के ना? ये कौन है, b सदिश। तो माइनस b सदिश कैसा बनेगा? देखो जी, मैं यहां पर ऐसे एक सदिश बनाता हूं, ठीक है जी। ये कौन था, b सदिश। इस तरफ कौन था, b सदिश। इस तरफ कौन था, b सदिश। तो इस तरफ कौन हो जाएगा, माइनस का b सदिश। अब मुझे क्या करना है, a सदिश में माइनस के b सदिश को जोड़ना है। तो बनाओ जी, यू बनाया मैंने,
मैंने पहले बनाया ए सदिश, ठीक है जी, और फिर इसके ए सदिश के हेड पे क्या जोड़ दिया, माइनस का बी सदिश। माइनस बी सदिश का है, यहां है, मैं लिख देता हूं, ये कौन था, ए सदिश एज इट इज है। इसमें क्या जोड़ना है, माइनस का बी सदिश, तो ये कौन है, ये माइनस बी सदिश है। इनको जोड़ने के लिए यहां पे क्या बनेगा, परिणामी सदिश। तो मैंने यहां पे बनाया, ये बना दिया परिणामी सदिश। ये आपके पास आर सदिश हो गया, जहां पे आर सदिश की वैल्यू ए सदिश माइनस बी सदिश है। यही तो समझना है। मैंने क्या किया, ए सदिश में से बी सदिश को घटाया तो कतई नहीं है, मैंने ए सदिश में माइनस का बी सदिश जोड़ा है, उससे जो मिलेगा वो परिणामी सदिश, वही क्या कहलाएगा, ए सदिश माइनस बी सदिश कहलाएगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या, यस, ओके। मैंने जो कुछ किया उसको अगले पेज पे दिखा रहा हूं, आप समझ लें। ये था ए सदिश, ये था बी सदिश, हमें क्या ज्ञात करना था, ए सदिश माइनस बी सदिश। तो मैंने क्या किया, ए सदिश में माइनस का बी सदिश जोड़ा, ये था बी सदिश, तो ये बना माइनस का बी सदिश। फिर ए सदिश की हेड पे माइनस बी सदिश को की टेल को पुट किया, और उससे ये परिणामी सदिश प्राप्त हो गया। बोलिए बात क्लियर है क्या, यस, ओके। आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है जी, ये जो परिणामी सदिश है इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करनी है, राइट। उसके लिए ये ए सदिश की दिशा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ये ए सदिश की दिशा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, और बी सदिश इस तरफ था, ये बी सदिश इस तरफ था, यस, और ए सदिश और बी सदिश के मध्य का जो कोण था वो पहले से पता है कितना है, थीटा है। तो ये क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, यस। मुझे इस आर सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, तो मैं क्या समझ पा रहा हूं, मैं ये समझ पा रहा हूं आर सदिश का परिमाण मतलब भुजा एसी, भुजा एसी, यस, भुजा एसी की लंबाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं, आर सदिश का परिमाण निकालने के लिए मैं भुजा एसी का मान ज्ञात करूंगा, और त्रिभुज, यहां पे एक त्रिभुज काम आएगा, ए डी सी या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में क्या कहूंगा, एसी का स्क्वायर। देखना ये कर्ण है क्या, ये है कर्ण, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये क्या है, ये कर्ण है, यस। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, कर्ण यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, यस। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए डी की, तो जरा देखना, ए और बी का परिमाण कितना है, ए, यस। तो इस ए बी में से अगर इस ए डी को घटा दूं, सॉरी वापस से बात करते हैं, यदि इस ए बी में से इस बी डी को घटा दूं, यदि इस ए बी में से बी डी को घटा दूं, यदि इस ए बी में से बी डी को घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए डी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, यस, ओके। सुनिए जी, फिर से बनाता हूं। ये कोण तो थीटा है ही, ठीक है जी। त्रिभुज, हाँ जी, त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में मेरे को, मैंने क्या लिखा, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ये है आपका एडी और ये है आपका सीडी। एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, राइट। अब मुझे निकालना है वैल्यू ए डी की, तो ए डी की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी डी। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, ए डी को लिख रहा हूं ए बी माइनस का बी डी। वापस देख लो, ए बी माइनस का बी डी, ए बी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी, ये है सी डी,
तो मैंने लिखा सी डी का स्क्वायर। यस, मैंने लिखा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि ए बी सदिश, ए बी जो था वो ए सदिश तो था, इसका परिमाण कितना है ए, माइनस बी डी और निकालना है। इसकी वैल्यू बी डी की वैल्यू निकालनी है। यस, कैसे निकालूं? मैं लिखता हूं त्रिभुज बी सी डी में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, मुझे क्या पता करना है? बी डी। तो मैंने पहले लिखा बी डी बटे कर्ण, जिसका परिमाण पता है। बी सदिश का परिमाण कितना होगा? बी। तो बी सी मुझे पता है, तो बी डी बेटा बी सी। हाँ जी, बी डी बेटा बी सी। इस कोण थीटा के लिए ये बी डी कौन है? आधार, और बी सी कौन है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा। यस, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू बी सी कॉस थीटा, और इस बी सी का परिमाण कितना है? इस बी सी का परिमाण है बी। तो आपने लिखा बी डी बराबर बी कॉस थीटा। क्या आ गया जी? आपके पास ये जो बी डी था वो कितना आ गया? बी कॉस थीटा आ गया। बोलो, बात क्लियर है क्या? यस, तो बी डी की वैल्यू लिख दी कितनी? बी कॉस थीटा, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब फिर से जब आपको चाहिए क्या? सी डी। तो सी डी, इसी त्रिभुज में, बी सी डी त्रिभुज में सी डी कौन है? थीटा के सामने वाली भुजा है, यानी कि लंब। तो आपने लिखा सी डी यानी कि लंब बटे कर्ण। कर्ण कौन है यहाँ पे? बी सी। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा सी डी बराबर बी सी साइन थीटा, यानी कि सी डी बराबर बी सी को क्या लिखेंगे? बी, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू आपने लिख दी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ले जी, मेरा काम तो है गया। कैसे? आर सदिश का परिमाण कौन था? ए सी का परिमाण, और ए सी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? आर सदिश का परिमाण का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलना है, ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलना है। कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस, आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आर सदिश का परिमाण का वर्ग कितना आएगा जी? आप बताएं। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ऐसे कैसे आना है, प्लस यह है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, साथ में लिख लेता हूं। आपने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कौन है जी? प्लस नहीं है जी, माइनस में है। माइनस कौन है जी? 2ab कॉस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर, यूं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोली बात सही है क्या? यानी कि इससे क्या आ जाएगा? आर सदिश का जो परिमाण आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपको लग ही रहा होगा कि सर ये तो सदिश योग जैसा ही है। मैं तो कह रहा हूं कि सदिश योग ही है, सदिश का व्यवकलन है ही नहीं। मैंने सदिशों को घटाया ही नहीं है, मैंने तो 2 सदिशों को जोड़ा है। बस ए सदिश में इस बार माइनस का बी सदिश जोड़ा है। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब चाहिए दिशा। अब आपको चाहिए साहब दिशा, और दिशा ज्ञात करने के लिए जरा यहां देखना, ये था ए सदिश, ये आपका ए सदिश था ना, इस तरफ ए सदिश ही तो था। ए सदिश के साथ इस परिणामी सदिश का अगर कोण निकाल लिया जाए तो उस कोण को बोलूंगा अल्फा। यस,
तो मुझे निकालना है, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज कौन सा, ACD में, त्रिभुज ACD में क्या लिखूंगा, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब, लंब कौन है, CD, बटे आधार, आधार कौन है, AD। CD को CD लिखो, पर AD को क्या लिख सकते हो, यहां भी लिखा था देखो, AD को लिखा था AB माइनस BD, AB माइनस BD, यस, तो आपने लिखा AB माइनस BD, यस और नो, ओके। तो मैंने लिखा tan अल्फा बराबर, हाँ जी, CD का मान ये रहा, कितना, B साइन थीटा, AB, A से लेके B तक कौन था, A सदिश, तो आपने इसको क्या लिखा, A माइनस BD, ये रहा BD, कितना, B cos थीटा, आपने लिखा B cos थीटा, यानी कि tan अल्फा का मान आएगा, tan अल्फा का क्यों, अल्फा का ही निकालो अब, तो लिखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा, ये आपके पास आ गया परिणामी सदिश की दिशा बताने वाला कोण। बोली बात क्लियर है, यस, ओके। तो ये हमने क्या किया, फिर से बात कर लें, आगे चलें। आपके पास एक था A सदिश, एक था B सदिश, ठीक है जी, और इससे आपने क्या निकाला, इससे आपको निकालना है R सदिश बराबर A सदिश माइनस B सदिश, ये निकालना है। उसके लिए आपने क्या किया है, आपने A सदिश में माइनस का B सदिश ऐड किया है, जिससे आपको ये परिणामी सदिश प्राप्त हुआ है। ये आपका A सदिश था, ये आपका B सदिश था, ये आपको परिणामी सदिश मिल गया है, जिसका मान है A सदिश माइनस B सदिश, जिसकी A सदिश के साथ कौन है, अल्फा, और इसका परिमाण है R, तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी मिली आपको, tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा, और परिणामी सदिश का जो परिमाण प्राप्त हुआ वो मिला आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, यस। ये बात हमने कर ली, दो सदिशों का व्यवकलन सीख लिया, राइट। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से बात को समझें। ये क्वेश्चन है जी, दो सदिश हैं, एक सदिश है F1 सदिश 1 न्यूटन, दूसरा सदिश है F2 सदिश 2 न्यूटन, और दोनों के मध्य का कोण 120 डिग्री है। तो पहले दोनों सदिशों का योग निकालना है, फिर दोनों सदिशों का व्यवकलन निकालना है, ठीक है जी। चलो यो है जी F1 सदिश 1 न्यूटन, यो है जी F2 सदिश
यानी कि 2 न्यूटन, जैसा कि प्रश्न में दिया है। और दोनों के मध्य का जो कोण क्या है वो है 120 डिग्री, राइट। और मुझे क्या करना है, इन दोनों का परिणामी निकालना है। तो क्या लिखूंगा, परिणामी बल का परिमाण बराबर अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120। ये सुनो, दोनों के मध्य कोण थीटा 120 डिग्री है। क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा कॉस 120 का मान कई बार कर चुके हैं अब तो हम, -1/2। तो 2 से 2 कटा, तो परिणामी बल का परिमाण बराबर अंडर रूट में, हाँ जी बोलिए साहब, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ आ जाएगा -2, हाँ जी, कितना लिख देंगे इसको, अंडर रूट 3 न्यूटन। 4 + 1 5, 5 - 2 यानी कि अंडर रूट 3 न्यूटन आपका सदिश योग आ गया। साथ साथ इसका अल्फा भी निकालना चाहिए, तो आप निकालेंगे tan अल्फा, कितना, b sin थीटा, यानी कि F2 sin 120 बटे F1 प्लस F2 cos 1/120। हाँ जी बोलो साहब, F2 की वैल्यू 2 न्यूटन, साइन 120 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, अभी निकाला था एक क्वेश्चन में। साइन 120 डिग्री यानी कि साइन 180 - 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 180 - 60, 180 तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 60 के बराबर हो जाएगा, राइट। और साइन 60 का मान √3/2। नीचे F1 की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1/2। यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, ऊपर तो √2 से √2 कटा तो बचा √3, 2 से 2 कटा तो बचा √3, और नीचे ये है 1 और ये आ जाएगा -1, यानी कि अंडर रूट 3/0 यानी कि अनंत। लो जी आंसर आ गया। क्या आंसर आया, tan अल्फा का मान अनंत कब होता है, जब अल्फा बराबर 90 डिग्री हो। तो इनका परिणामी सदिश आएगा बीचों बीच, ये हो जाएगा आपका परिणामी सदिश। यस, चलो जी आगे चले। अब निकालना है दोनों सदिशों का व्यवकलन, राइट। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप बनाएंगे ए सदिश, F1 सदिश, ये आपने बनाया जी F1 सदिश, ओके। फिर आपने बनाया जी F2 सदिश, बना लो जी F2 सदिश भी, ये हो रिया, ये क्या हो गया आपका F2 सदिश, राइट। मैं लिख भी देता हूं साथ के साथ, ये था आपका F1 सदिश, ये था आपका F2 सदिश। पर इस बार आपको क्या करना है, F1 सदिश माइनस F2 सदिश यानी कि व्यवकलन करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, F2 सदिश का माइनस जोड़ देंगे। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ये रहा F1 सदिश माइनस F2 सदिश बराबर F1 सदिश में क्या किया जाए, माइनस का F2 सदिश जोड़ा जाए, माइनस का F2 सदिश जोड़ा जाए। यही किया जाना चाहिए ना, यस। तो मैं यही कर रहा हूं। ये हमने बनाया था F2 सदिश, तो मैं एक माइनस का F2 सदिश और बनाता हूं। ये लो जी, ये बन गया आपका माइनस F2 सदिश। तो इनके मध्य कोण कितना था, 120 डिग्री कोण था। तो इस कोण को आप क्या कह सकते हैं, ये कोण 60 कह सकते हैं। अब आपके पास दो तरीका है, F1 सदिश और माइनस F2 सदिश के परिमाण लो, कितने, 1 और 2, और उनके मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री। तो डायरेक्ट सदिश योग का यही सूत्र लगा के कोण 60 डिग्री करके सॉल्व कर सकते हो। या परिणामी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos 120, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो सीखा था सदिशों के व्यवकलन में, यही सीखा था ना। तो लिखो जरा,
आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में f1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, f2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2, f1 यानी 1, f2 यानी 2 और cos 120 की वैल्यू -1/2। यस, तो इससे क्या आ जाएगा, परिणामी सदिश का परिमाण, या इसको परिणामी बल कहते हैं, कितना आएगा अंडर रूट में, हाँ जी, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस तो 2, तो आर सदिश का परिमाण बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 7 न्यूटन। पहली बात तो परिणामी सदिश का परिमाण आ गया। परिणामी सदिश कहाँ है जी, यहां कहीं है जी, ये है जी परिणामी सदिश, राइट। और अब इसकी दिशा निकालें तो F1 सदिश के साथ ही कोण निकाल लें अल्फा, तो क्या लिखूंगा, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब F2 साइन 120 बटे F1 माइनस F2 कॉस 120, कॉस 120 डिग्री, राइट। सुनो साहब, क्या लिखें, पहले F2 लिखो, F2 कितना था जी 2, साइन 120 कितना था जी अंडर रूट 3/2, नीचे 1 माइनस 2 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2, बटे 2 कैंसिल हो गए, क्या आएगा आपके पास, आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, हाँ जी, ऊपर कौन √3 और नीचे 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यानी कि अंडर रूट 3/2, तो अल्फा का मान आपके पास आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। यस, बोली बात समझ में आ गई। ये जो भी कोण आएगा ये आएगा 37 डिग्री से ज्यादा। कैसे बताऊं, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 बटा 2, √3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.866, कितनी हो जाएगी 0.866। यस, और 0.866 की वैल्यू 3/4 यानी कि 0.75 यानी कि 1037 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो भी कोण आएगा 37 डिग्री से ज्यादा आएगा। अल्फा का मान 40 डिग्री 42 डिग्री के आसपास हो सकता है। बात क्लियर है? यस, ओके। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। कुछ समय पश्चात वह उत्तर की ओर समान चाल से गति करना प्रारंभ कर देता है। बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। यस, थोड़ी देर पश्चात यही व्यक्ति उत्तर की ओर गति प्रारंभ कर देता है समान चाल से। तो ये व्यक्ति उत्तर की ओर समान चाल यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड से गति प्रारंभ कर देता है। तो उत्तर की ओर समान चाल यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति प्रारंभ कर देता है। तो ये तो था v1 सदिश प्रारंभिक वेग, ये हो गया v2 सदिश अंतिम वेग। और आपसे क्या पूछा है, वेग में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। परिवर्तन दर्शाने के लिए हम काम में लेते हैं चिन्ह डेल्टा। डेल्टा चिन्ह किस लिए काम में आता है, परिवर्तन। आगे ढंग से समझेंगे पर अभी समझो। वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग प्लस में माइनस का प्रारंभिक वेग। सदिशों का व्यवकलन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। इसको कैसे करें, पहले v2 सदिश बनाऊं। कौन सा है v2 सदिश, ये वाला ऊपर वाला। तो पहले मैंने बनाया v2 सदिश। क्या बनाया जी, v2 सदिश। और v2 सदिश के हेड पे किसको जोड़ना है आपको, माइनस का v1 सदिश। v1 सदिश कहां था, इस तरफ, तो माइनस v1 सदिश कहां होगा, उसके विपरीत।
तो मैंने अब यहां पे बना दिया, ये बना दिया माइनस का v1 सदिश। क्या बनाया, मैं लिख देता हूं, माइनस का v1 सदिश बना दिया। तो v2 सदिश में माइनस का v1 सदिश जोड़ा तो जो प्राप्त हुआ वो कौन हुआ, वो वेग में परिवर्तन है। जो प्राप्त हुआ वो कौन है, वो वेग में परिवर्तन है। ये जो है ये है डेल्टा v सदिश, ये है डेल्टा v सदिश। यही तो ज्ञात करना है, यही तो पता करना है। यस और नो? ओके, तो परिवर्तन का सिर्फ परिमाण ज्ञात करना हो तो अलग बात है, पर सुनो ये, चलो करते हैं, ध्यान से सुनना। डेल्टा v का परिमाण बराबर अंडर रूट में v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। वैसे मेरे लिए आसान यूं है, क्योंकि आप ही बताइए v1 सदिश किधर था, इस तरफ, अरे इधर छोड़ो ना, ये रहा, ये था v1 सदिश, ये है v2 सदिश। इन दोनों की धनात्मक दिशाओं के मध्य कोण कितना है, 90। तो थीटा का मान तो मेरे को क्या लिख देना चाहिए, सीधे सीधे 90। और थीटा का मान 90 लिखने से क्या हुआ, cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यानी कि डेल्टा v सदिश का जो परिमाण प्राप्त होगा वो होगा अंडर रूट में, हाँ जी, v2 का स्क्वायर, v2 भी 10 मीटर प्रति सेकेंड और v1 भी 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि वेग में परिवर्तन का परिमाण बराबर 100 प्लस 100 200, अंडर रूट में 200। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड। दो वेगों का अंतर 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड, वेग में परिवर्तन का मान 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर आ गया। अब कोण की बात करें, ये वाला कोण अगर अल्फा निकालना हो तो वैसे तो मेरे पास एक साधारण तरीका भी है, क्या कि यहां तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब लिखो जी v1, आधार लिखो जी v2। अब आप में से कोई कहेगा सर माइनस v1 लिखो, क्यों जी, जब भी tan थीटा लिखते हो तो सिर्फ लंब का परिमाण बटे आधार का परिमाण, लंब की लंबाई बटे आधार की लंबाई, यानी कि सिर्फ लंबाई लिखते हो, चिन्ह थोड़ी लिखते हो। तो लंब की लंबाई बटे आधार की लंबाई, v1 का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, v2 का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री, ये कोण हो गया। यस कि नहीं सर ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। तो सही तरीका सुनो, क्या सही तरीका, आप लिखेंगे tan अल्फा बराबर v। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो समझनी है। छोटी सी बात क्या है जो समझनी है, देखो जी, आप कोण किसके साथ निकाल रहे हैं, v2 के साथ, तो v2 के साथ कोण निकाल रहे हैं तो इसको माने a सदिश और इसको माने b सदिश, ये बात ध्यान रखने की बस, राइट। तो क्या लिखेंगे आप b sin थीटा लिखेंगे। b sin थीटा मतलब v1 sin 90, दोनों सदिशों के मध्य का कोण तो 90 है, बटे v2 माइनस v1 cos 90। यस, इसी को सॉल्व करना है, लिखो जी tan अल्फा, v1 की वैल्यू 10, sin 90 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू 10, cos 90 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0। तो tan अल्फा कितना है जी, 10 बटे 10 यानी कि 1, तो अल्फा बराबर कितना आएगा जी, 45 डिग्री। बोलिए बात क्लियर है क्या, यस, ओके ओके। तो हमने सदिशों का व्यवकलन भी सीख लिया, सदिशों का योग भी सीख लिया। अब बाकी की बात करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है। ऑल द बेस्ट।